नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां चूना भट्टा के पास महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही एसपी देहात सहित पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिनाख्त में जुट गई है। आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, जहाँ चूना भट्टा के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही एसपी देहात सहित पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिनाख्त में जुट गई है। आपको बता दें कि देहरादून के चूना भट्टा के पास एक महिला का शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और महिला की शिनाख्त में जुट गई है। आपको बता दें कि देहरादून के चूना भट्टा के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मौजूद हैं। चूना भट्टा के पास एक खंडरनुमा कमरे में एक महिला का शव पड़ा है। तो सूचना पर जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो महिला है उसकी उम्र लगभग हमें 30 से 35 साल के आसपास लग रही है और उसका शव यहाँ पर है। संभवतः इसमें लग रहा है कि शायद नशे के कारण इसकी मृत्यु होना ऐसा ज्ञात हो रहा है। अभी हमारी एफएसएल की टीम आएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी कि किस वजह से इस महिला की मृत्यु हुई है। मैम, जिस तरह की चोट वगैरह इस तरह के कोई निशान या क्या स्थिति है? महिला की आंख पर चोट है और वो ज़ाहिरा चोट केवल वही नज़र आ रही है। बाकी तो एफएसएल जो है वो देखेगी पूरी बॉडी और इसके अलावा साथ ही साथ जो पंचायतनामा भरा जाएगा उसमें सारी चीज़ें पता चलेंगी और पोस्टमार्टम के बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी किस कारण महिला की मृत्यु हुई। मैडम, जिससे जांच हुई है तो प्रथम दृष्टया क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, शिनाख्त के लिए अभी जानकारी की जा रही है। आसपास पूछा जा रहा है महिला का फोटो दिखाकर। अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और आसपास अगर कोई इसे जानता होगा तो इसके बारे में जानकारी की जाएगी। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसकी जानकारी, इसकी शिनाख्त करने का प्रयास किए जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी पवित्र यात्रा। ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने ये जानकारी दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन से उनकी मुलाकात हुई। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर दोनों के बीच चर्चा की गई। प्रशासन ने बेहतर सुविधाओं का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। मुख्य सचिव से ट्रस्ट के श्रद्धालुओं की लिए शुरू होगी पवित्र यात्रा। यात्रा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और दोनों के बीच यात्रा को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर कुंभ से जुड़े अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ तैयारी कर रही है। साथ ही कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर साधु संतों और तमाम सामाजिक संगठनों के साथ भी विचार विमर्श किया गया है। आगे सीएम ने कहा कि कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए समय समय पर देहरादून और हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। वे खुद भी लगातार हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की। चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है और बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसी समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो। उसमें सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है,
उन सब से और समय समय पर पूज्य संगठनों का परामर्श लेकर उनका आशीर्वाद लेकर बाकी देखो उसके लिए हम लोग लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं चलती रहेंगी, क्योंकि मैं देहरादून में भी लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं कर रहा हूँ और यहाँ भी यदा कदा जब भी जरूरत होगी वैसे मैं बीच में आ रहा हूँ। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि आयोजन गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से किया जा रहा है, जिसमें योग सत्र, आध्यात्मिक सत्र, योगाचार्यों की ओर से कक्षाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, योग डेमोन्स्ट्रेशन और अन्य विशेष आकर्षण शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने योग को स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक पर्यटन के विकास का माध्यम बताया। इस महोत्सव में कई देशों से योग साधक, योगाचार्य और विशेषज्ञ समेत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। ये बड़ी पौराणिक नगरी है। यहाँ ऋषिकूट पर्वत है, जिसमें ऋषि लोग नीचे पहाड़ से उतर करके यहाँ तपस्या करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उदयपुर पट्टी है, तो जो लोग उदयपुर के लोग यहाँ बसे, उन्होंने अपनी पट्टी का नाम उदयपुर पट्टी रख दिया। ऐसे यहाँ पर जो है और भी पट्टियाँ हैं आपके। तो ऐसा है कि लोग जहाँ जहाँ से आए उन्होंने नाम रखे। अब यहाँ पर बीटल्स आए, उन्होंने गाने लिखे। आज हमारे बच्चों को नहीं पता कि उनके कितने अद्भुत गाने हैं। 48 सॉन्ग्स से रोड और सारी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया। तो ये गंगा माँ का आशीर्वाद था, जिससे कि इतना सब कुछ काम हो सका। देहरादून के सेलाकोई क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल के महिला प्रकोष्ठ की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर यूकेडी के फायर ब्रांड नेता आशुतोष नेगी ने भी शिरकत की और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। और बहुत लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। यहाँ सहसपुर में हमने महिला सदस्यता अभियान किया है। रुक्मणी सजवान जी जो मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है और उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाने का निवेदन किया था। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पछवा दून, परवा दून से काफ़ी महिलाएं यहाँ पहुँची हैं और आप खुद ही देख सकते हैं कि महिलाएं अब बहुत त्रस्त हो चुकी हैं इस प्रदेश में और अब छुटकारा चाहती हैं भाजपा सरकार से। 25 वर्ष राष्ट्रीय पार्टियों ने इस प्रदेश को जो ठगा है, जो लूटा है, जो माफिया यहाँ पर पनपे हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, जो बदलाव चाहती हैं। और हम सब लोग प्रण कर चुके हैं कि 2027 में सत्ता बदलनी है और प्रादेशिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना है और इनको सत्ता में लेके आना है। यहाँ पे जो महिला शक्ति है, उनके लिए खास तौर पे सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम था। आपने देखा होगा कि मातृ शक्ति काफी संख्या में पहुंची हुई थी। हमें लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अगर महिला शक्ति जो है यूकेडी से जुड़ती है, क्योंकि युवा पहले से जुड़ चुके हैं और महिला शक्ति अगर जुड़ जाती है तो निसंदेह जो है सहसपुर सीट जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि काफी महिला शक्ति जुड़ रही है, ये भी यूकेडी के कब्जे में आएगी। देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि हम कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल उत्तराखंड क्रांति दल। हमारी विचारधारा ऐसी है कि जो खनन माफिया से भी मुक्त करेगी, भू माफिया से भी मुक्त करेगी। कैसे करेगी कि खनन का काम जो है उसमें पहले से ही नीति बनी हुई है 1979 से, जब यूकेडी बनी थी, कि खनन का काम स्थानीय ग्रामीणों को दिया जाएगा। एक कमेटी बनेगी और उसका जो भी पैसा आएगा, राजस्व आएगा, वो ग्राम सभा को जाएगा। अगर इस पैटर्न पे काम होता तो पैसा जो है ग्राम सभा में जाता, रोजगार पैदा होता और माफियागिरी नहीं होती। तो यूकेडी सत्ता में आएगी तो सारी चीजें ठीक करेगी। जमीन का जो बंदोबस्त है, हम जब राजधानी गैरसैंण ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे पहाड़ में भी जमीन की कीमत बढ़ेगी। तो भूमाफिया, जो भारी प्रदेश का भूमाफिया यहाँ पे सक्रिय हो गया है, वो यहाँ से भाग जाएगा वापस। तो सारी समस्याओं का हल उत्तराखंड क्रांति दल है। राजधानी गैरसैंण चली जाएगी तो मैदान में भी लोग आराम से रहेंगे। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर कनक चौक स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा पर
अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत हमेशा पहाड़ और वहां के युवाओं के हित के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उनके प्रयासों से उत्तराखंड के युवाओं को सेना भर्ती में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट मिली। सीमांत क्षेत्रों के विकास में भी उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और पूरी को दे दो, पूरी पकड़ लेगा। हाँ। उत्तराखंड के जवानों को सेना में भर्ती में अगर 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है तो उसका श्रेय जनरल रावत को जाता है। जब उनके पास मैंने कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और 20 दिन के अंदर उन्होंने इस काम को कर मुझे बताया। आज सीमांत क्षेत्रों में 10,000 से अधिक अखरोट के पेड़ लगाने का काम किया तो जनरल रावत के समय में हुआ और बहुत कुछ वो उत्तराखंड के लिए करना चाहते थे, देश के लिए करना चाहते थे, लेकिन समय उनको ऊपर वाले ने हमसे छीन लिया। आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड की ओर से, अपनी ओर से मैं उस महान शख्सियत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी याद में ये स्मारक यहाँ पर हमने बनाया है और आज हमारा जो सैन्य धाम है जो बनकर तैयार हो गया, उसका लोकार्पण होने वाला है। उसका मुख्य द्वार भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर है। देखिए, हम किसी शहीद को, किसी वीर को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने आज मुख्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से गैस सिलेंडर के संकट पर सरकार को घेरा। उन्होंने यूपीए सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उस समय 47% गैस तेल देश आयात करता था, लेकिन आज 66% आयात कर रहा है, जो बीजेपी सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेलियर है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कोष से धन जरूरतमंदों को देने के बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हर साल दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक हमने चंपावत और उधम सिंह नगर जिले का डेटा मंगवाया है, आगे सभी जिलों का डेटा भी मंगवाकर सामने रखेंगे। गैस की कालाबाजारी, गैस की किल्लत हो रही है। आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था, जो आज बढ़कर, क्योंकि अचानक हाहाकार हो गया इसलिए बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई घट गई। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, ये जो भेदभाव है, क्योंकि बहुत सारी नगर निगम नगर पालिकाओं में इस समय वो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, अब नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र हो गए, लेकिन वहां जो एजेंसियां खुली हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर खुली हैं। हल्द्वानी में आयोजित 2 दिवसीय दूसरे किताब कौतिक का समापन हो गया। ये किताब कौतिक का आयोजन 15वां संस्करण था। किताबों के इस मेले में सैकड़ों किताबें रखी गई। कई तरह के सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में किताबों के मेले को किताब कौतिक नाम से ये आयोजन अद्भुत है, जिसका आयोजन क्रिएटिव उत्तराखंड की तरफ से किया जाता है, वो भी बिना सरकारी मदद के। किताब कौतिक के दूसरे दिन लोक संवेदनाओं का संगम देखने को मिला। ये मेला उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और
संवर्धन को समर्पित रहा। मेले का मुख्य आकर्षण बहुभाषी काव्य सम्मेलन रहा। इसमें हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली भाषाओं में कवियों ने रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में पुष्पलता जोशी, हेम बरबोला, अमृता पांडे, दयाल पांडे और दया ऐठानी ने अपनी कविताओं से दर्शकों की वाहवाही बटोरी। दिन का आगाज नेचर वॉक से हुआ। इसमें पक्षी विशेषज्ञ राजेश भट्ट और वनस्पति वैज्ञानिक जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया गया। इसके बाद कविता कारवा में प्रतिभागियों ने पसंदीदा कविताओं की रचनाओं का पाठ किया। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायक दीवान कनवाल को श्रद्धांजलि दी गई। गैस किल्लत की अफवाहों और जिला प्रशासन के पर्याप्त स्टॉक के दावों के बीच पिछले 3 दिनों से थराली के इंडियन गैस गोदाम के बाहर दूर दराज इलाकों से लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे गाड़ियां बुक कराकर दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, लेकिन गोदाम पर लंबा इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाली सिलेंडर लेकर ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि गैस की पर्याप्त आपूर्ति न होने के चलते गोदाम पर ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने इंडियन गैस गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से स्टॉक की स्थिति, बुकिंग स्टेटस और वितरण प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने कहा कि उन्होंने गैस एजेंसी के प्रबंधन से बात की है, जिसमें प्रबंधक ने उन्हें अवगत कराया कि घरेलू सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है। आपूर्ति बिल्कुल बंद कर दी गई है और जैसे ही जीएमबीएन के अंतर्गत में गोदाम आता है तो कोई भी जीएमबीएन का सक्षम अधिकारी जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं है। महिलाएं दूर दूर से आ रही हैं और खाली निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं और इवन लोग गाड़ियाँ बुक करके यहाँ पे आ रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लाइनें लगनी चालू हो जा रही हैं और कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है। आज विभाग से संबंधित अधिकारी यहाँ पे है ही नहीं। आश्वासन कौन देगा? किस तरीके से लोग यहाँ? निराशाजनक विषय है कि कोई न प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे, न जीएमबीएन का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे है जो कोई आश्वासन दे सके। लोग आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। स्थानीय जो इंडियन गैस की व्यवस्था है बड़ी चरमराई हुई है और आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आगे से सिलेंडर की गाड़ी आने वाली है और तभी जाके हम बांट पाएंगे। तब तक आप जो है अपना बुक करा लीजिए और बुक भी हो चुकी है, परंतु समस्या ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान होकर निकल रहे हैं, बड़ी किल्लत में हैं। और हालांकि लकड़ियों की व्यवस्था भी होती गांव में, पर कभी कभार जैसे छोटी मोटी चाय चुई बनाने के लिए लोग अपने गैस का यूज करते हैं। और जिस हिसाब से सरकार ने सिलेंडरों की पहले व्यवस्था करी थी और खूब कनेक्शन गांव-गांव जो है भेजे गए हैं, परंतु जो है अब गैस की किल्लत होने से जो है प्रशासन जो है जो गैस एजेंसी वाले हैं और वो लोग जो हैं अब पब्लिक का मजाक बना रहे हैं। और जिससे मुझे लगता है कि जो है ऐसी चरमराई हुई व्यवस्था में लोग आंदोलन पर उतरेंगे। सुबह से लोग बहुत हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे, पर जो इंडियन गैस की जो सर्विस है वह भी बिल्कुल चरमराई हुई है। और 3 दिन से मैं भी आ रहा हूँ और मैं भी खड़ा हूँ यहीं पे। लगभग अभी हमारे पास स्टॉक में यहाँ पर 75 के आसपास हमारे पास सिलेंडर बचे हुए हैं, जो हमने इमरजेंसी के लिए, जैसे मिड डे मील है या कुछ इमरजेंसी अन्य सेवाएं हैं, उनके लिए हमने वो रखे हुए हैं। बाकी अभी जो मेरे यहाँ पर प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, अपन से बात हुई है, उन्होंने बोला कि लगभग अभी उनके पास लगभग 271 की डिमांड आई है, 271 सिलेंडर्स की डिमांड है। उसके सापेक्ष जो है 288 सिलेंडर की जो गाड़ी है हमारी हरिद्वार से वो आनी होती है, तो वो आ चुकी है। कल मॉर्निंग जो है 8 बजे से हम लोग यहाँ पर बंटवाएंगे। हम लोग खुद उपस्थित रहेंगे और सबके सामने जो है लगभग 271 जो OTP है उनको हम सिलेंडर बंटवाएंगे। तो ऐसी कहीं मैंने अभी बात भी करी है, ऐसी कहीं शॉर्टेज की कोई जानकारी हमारे सामने अभी नहीं आई है। जैसे ये सिलेंडर बढ़ते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, फिर हम दोबारा जो है अपनी डिमांड भेज देंगे। पब्लिक में जिस तरीके को भी मैंने एड्रेस किया है, पब्लिक से बोला भी है, आप लोग जो धैर्य बना के रखें। इस तरह की कहीं कुछ बात नहीं है कि शॉर्टेज है, वो है एक रूमर्स है। तो लोगों में एक अफरा तफरी वाली चीज़ हो रही है कि लोग एक सिलेंडर के साथ दूसरा सिलेंडर लेके आ जा रहे हैं कि भारत का ही भरा दिया, इंडियन का ही भरा दिया। तो मैंने बोला कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी को गैस मिलेगी। आप OTP के अनुसार आइए एक एक करके और अनावश्यक भीड़ न लगाएं। कोई किल्लत की बात अभी तक सामने हमारे नहीं आई है। सूबे के विंटर डेस्टिनेशन औली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई शानदार बर्फबारी पर्यटन कारोबारियों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी खुशियां लेकर आई है। सुबह से ही पर्यटक औली की बर्फवाली वादियों का दीदार करने औली पहुंच रहे हैं और GMVN की चेयरलिफ्ट का लुत्फ उठाने के साथ साथ फन स्कीइंग और स्नो ट्रैक का भी आनंद उठा रहे हैं। बारिश और बर्फबारी क्षेत्र के उन्नतशील काश्तकारों के लिए भी वरदान साबित हो रही है।
16 मार्च हो चुका है और कल 15 मार्च से ही मतलब यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई थी। और अगर आप पिछले साल भी नज़र डालोगे तो इसी समय जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इसी डेट के आसपास आया था। और इस बार जैसे आपको पता है कि विंटर सीज़न में काफ़ी कम बर्फ़बारी रही, लेकिन इस बार आप देखोगे कि कल और आज में भी जो कमी थी वो कमी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है और बड़ा अच्छा दोबारा से हिमपात हुआ है। और जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गर्मी का मौसम आने वाला है, तो अब लग रहा है कि जो विंटर है अभी और लंबा चलेगा। और इसमें जो भी इसमें टूरिज़्म के स्टेक होल्डर हैं, होटलियर वगैरह, ट्रेवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं, और ख़ास तौर से हमारे किसान भाई लोग और जो एप्पल ऑर्चर्ड वगैरह का काम करते हैं, तो सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। सभी लोगों के जो चेहरे हैं आप देखोगे कि काफ़ी स्माइल है उन लोगों के सबके चेहरे पे। देखिए पिछले लास्ट ईयर भी इसी मंथ में मार्च में स्नोफॉल हुआ था और इस साल भी मार्च में स्नोफॉल हुआ है। और ठीक मेरे बैक साइड आप देख सकते हो जो इंटरनेशनल स्की स्लोप ओली का है, तो इस पे इस वक्त पूरी बर्फ़ है। और ये बर्फ़ जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो लगभग ये 15 डेज़ के लिए बर्फ़ अभी पर्याप्त है और पर्यटकों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल है कि यहाँ पे अभी फुल स्नो आपको अप्रैल 1 तक मिल सकती है। में तो ऐसा है कि हम लोग कल गए थे और हमें वहाँ नहीं एंजॉय करने को मिला, ऊपर जाने नहीं मिला। तब ऐसे सोच लिया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता। बहुत ही एंजॉय किया। मैं भावना चंदूलाल पटेल हूँ। हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग हमारी बचपन की सहेलियों के साथ और कपल में आए 8 जन। तो हम लोग ने बहुत ही एंजॉय किया और हमारे लिए ये क्या एक्सपीरियंस अनफॉरगेबल है, कभी भूल नहीं सकते। बहुत एंजॉय किया। हम लोग पलवल साइड से आए हुए हैं। हमारा ग्रुप है 16 लोगों का, इनलिप की तरफ से हम आए हुए हैं और बाकी ओली में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है और बाकी चीज़ें हुई हैं और यहाँ तो बहुत ही मज़े हैं। मतलब केबल कार का एक्सपीरियंस भी बहुत अल्ट्रा अमेजिंग है और बाकी बर्फ़ वगैरह भी मस्त है, मतलब स्नो वगैरह प्रॉपर। नरेंद्रनगर में गैस बुकिंग की समय सीमा 25वें दिन के बजाय 45वें दिन करने से शहर की गैस उपभोक्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं की मांग है कि नरेंद्रनगर में गैस बुकिंग और वितरण की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र के आधार पर 25वें दिन की जाए, वरना सभी गैस उपभोक्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नरेंद्रनगर एक शहरी क्षेत्र है और इसको ग्रामीण में लाया गया है और यहाँ पे 45 दिन की बुकिंग बनाई जा रही है, जिससे लोगों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ शहरी क्षेत्र है और ये पूर्ण तरह से शहर है, यहाँ पे 25 दिन में गैस आना अनिवार्य किया जाए, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसमें हम यही करना चाहते हैं कि ये हमें रोज़ रोटी बनानी पड़ती है। आदमी तो बाहर चला जाता है लेकिन खाना तो हमें बनाना पड़ता है घर पे। तो इस तरह से हमें सरकार से मांग है कि हमें सिलेंडर दी जाए और ये 25 दिन के बोल के जो 45 दिन बोल रहे हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे इधर? इतनी लंबी लाइन लगी है, किसी को भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये शहर है और शहर होते हुए हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो इसमें ये बड़ी दुख की बात है कि हमें 25 दिन है। हाँ जी, 25 दिन के बाद बुक होना चाहिए ना, बुक होना चाहिए ना। ये 45 दिन बोल रहे हैं और हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।